ओके, तो अभी आज का जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले वो एक अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखने वाले। इसके लिए मैंने एम्प्लॉय का आईडी लिखा, एम्प्लॉय का नाम लिखा और ऊपर कहीं तो हमने क्या किया, एक डेट टाइप कर दी। यहाँ पे हेडिंग मैंने मंथ दी, बट यहाँ पे हमने 1 जन 2024 टाइप करके लिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारी हेडिंग है यहाँ पर स्टेट में आना चाहिए 1 2 3 4, ऐसा जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं वो यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना, एक प्रोसेस होती है, यहाँ पर इक्वल लगाना है और इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। अब होगा क्या, आप जो भी यहाँ पर लिखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 Feb 2024, तो वो यहाँ पर आ जाएगा जो भी आप इधर टाइप करोगे। ठीक है, तो मैं बैक कर लेता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर इक्वल लगाया और यहाँ पे क्लिक किया, हमने एंटर कर दिया। मुझे यहाँ पर 1 सिर्फ दिखना चाहिए, बाकी मंथ और ईयर नहीं दिखना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे ओनली मुझे डेट दिखना चाहिए, बाकी जो मंथ और ईयर है वो वहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक कोड, कोड टाइप करना पड़ता है आपको, उस चेंजेस रहेगा। मैं बता दूँ तो क्या है, उसमें आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, डॉलर का साइन, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, डॉलर का साइन आएगा, -409 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक डी लगाना है यहाँ पर। तो ये जो है ना सेल, इसका आपको कस्टम फॉर्मेट में ये वाला टाइप करके लेना। कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी हम। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या आना चाहिए यहाँ पर, सिर्फ एक डेट आना चाहिए, बाकी मंथ एंड ईयर हट जाना चाहिए। उसके लिए आपको ये क्लिक करना है, होम टैब में जाना है। होम टैब में देखो नीचे यहाँ पे लिखा नंबर फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि इसका हमको फॉर्मेटिंग चेंज करना है। नंबर फॉर्मेट के इस एरो में जाइए, फिर आपको जाना कस्टम में। देखो टाइप के अंदर यहाँ पे कुछ लिखा है DDMMYY, तो ये आपको रिमूव कर देना है। वहां पर लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, डॉलर का साइन, -409 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और एक डी डालना। एक डी अगर आप फिलअप करते हो तो देखो वहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। अगर 2 डी फिलअप करते हो तो 01 आता है, और 3 डी फिलअप करते हो तो क्या आता है वहां पर, मंडे। तो हम लोग को क्या करना है, एक टाइप करना है, 2 टाइप करना है, 3 टाइप करेंगे, सिर्फ एक ही चाहिए वहां पर। ठीक है, देन ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका वहां पर 1 तारीख आ चुका है। ठीक है, अब उसी टाइप से साइड में 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अब 2 के लिए क्या प्रोसेस करना है वो ध्यान दो आप। इधर 2 के लिए इक्वल लगाना है, इस 1 पर क्लिक करना है, +1। तो यहां पर जो भी डेट रहेगा उसमें एक एडिशन होके यहां पर आ जाएगा, एंटर करेंगे, आ गया 2। अब दोनों को सिलेक्ट नहीं करना, वरना आप सीरियल नंबर की तरह ड्रैग करें। सिर्फ जो 2 है ना, उस 2 को ही तुमको ड्रैग करना है, और कितना ड्रैग करना है, AG तक। ऊपर देखो यहाँ पे लिखा AG। अब AG तक ही क्यों ड्रैग किया, ज्यादा से ज्यादा किसी भी मंथ में 31 डेज होते हैं और कम से कम 28 डेज होते हैं। अब अगर मैं इसको आगे भी बढ़ा देता हूँ तो वहां से 1 तारीख लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम कितना रख रहे हैं, उसको 31 तक रख रहे हैं। तो ये हमारा डेट का प्रोसेस कंप्लीट। हमने इधर इक्वल लगाया, इस पर क्लिक किया, एंटर, फिर इसको सिलेक्ट करके होम में गए, नंबर फॉर्मेट में गए, कस्टम में गए, कस्टम में ये डिलीट करके हमने ये वाला कोड टाइप किया, ओके किया। 2 के लिए इक्वल लगाया, 1 पे क्लिक किया, +1, और उस 2 को ड्रैग किया AG तक। अब मैं चाहता हूं कि जो 1 तारीख है वो कौन सा डे को आता है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, व्हाटएवर जो भी डेट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेज। ठीक है, डेज के लिए एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट, फिर आपको डेट पर क्लिक करना है, कॉमा, इन्वर्टेड के अंदर 1 2 3 बार डी लगाना, इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको यहाँ पर प्रोसेस करके लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला टाइप करना। अब डेट मतलब आप इधर क्लिक मत करना, नीचे जो डेट आया ना उस पर क्लिक करिए। ठीक है, 1 तारीख को कौन सा डे है वो फाइंड आउट करने के लिए हम अभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल टू क्या लिखना, सबसे पहले वहां पर
टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट। अब डेट मतलब यहाँ पर नहीं क्लिक करने, इसको मैंने मंथ लिखा और ये कोड है, यहाँ डेट है क्या, नहीं, नीचे है डेट, इसको क्लिक करना वन पे। 1 तारीख को कौन सा डे वो फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉमा लगाना है इन्वर्टेड के अंदर 1 2 3 इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज। कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं कि आप कैपिटल लिखो या स्मॉल हो, कैसे भी टाइप करो। तो 1 तारीख का भी था, मंडे के दिन था। अब इस 2 के लिए जो प्रोसेस की थी वैसे इसके लिए नहीं करना, मंडे को ही आपको कंटिन्यू ड्रैग कर देना है और वो 31 तक आ जाएगा। क्योंकि देखो ये जो मंडे आया वो इसको कैच कर रहा है, समझे, जो 2 है ना ट्यूसडे इसको कैच कर, ऐसे कंटिन्यू आ जाएगा। अब क्या हुआ कि कॉलम की विड्थ बहुत बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कॉलम का विड्थ कम करना है। कम कैसे करेंगे, तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाते, इधर डायरेक्टली जो अल्फाबेट है वहां से पूरा सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, फिर किसी भी एक कॉलम की विड्थ को कम कर देना है और उसको कर देना है सेंट्रल। हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं जाके यहाँ पे 1 Feb 24 भी डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी आएगा वहां पे। फैब में 1 तारीख थर्सडे को है, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। फैब में जाते, देखो ये देखो दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर है ना। हाँ, कोई भी मंथ चेंज करो यहाँ पे तुमको अपडेट आएगा। 1 मार्च 24, 25 का भी अगर करना है तो आप कर सकते हैं। आपको पूरा ये चेंज है, सब ऑटोमेटेड है, मतलब यहाँ चेंज करोगे यहाँ पे चेंजेस दिखेगा, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पर 1 Jan 25 लिख देता हूँ, एंटर करो। 25 में वेनेसडे को है 1 तारीख। अब अगर आपको चेक करना तो यहाँ पे जाओ, चेक करो, ओके, वेनेसडे को। तो इस टाइप से आप चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं वहां पर कर देता हूँ 20, ऑटोमेटेड हो गया ये। अब करना क्या है, मैं चाहता हूं कि यहां पर ये जो जनवरी मंथ है उसका 1 तारीख से सेम टू सेम ऐसा दिखना चाहिए, और उस मंथ में लास्ट डेट कौन सा है वो आपको साइड में दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप से, इस टाइप से, ये देखो, ओके। तो कैसे करेंगे वो हम देखने वाले। अभी मैं क्या करता हूँ, यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लेता हूँ 3 सेल से, इनको करते हैं मर्ज, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट डेट। फिर से 3 सेल सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, इधर इक्वल लगा के यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन उसका भी फॉर्मूला है, वो भी हम लोग करेंगे, वेट, जस्ट अभी समझा रहा हूं। फिर यहां से यहां तक कुछ मत करो एक्स्ट्रा, यही कॉपी करो, यहां पर पेस्ट कर देना जाके। अब यहां पर उस मंथ का क्या आना चाहिए, एंड डेट आना चाहिए। तो एंड डेट के लिए यहां पर एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला मैं बताता हूं यहाँ पे। एक ई डेट है और एक ईओ मंथ है। ई डेट से जो मंथ आपने डेट दी है, जैसे यहाँ पे 1 तारीख है तो 1 तारीख आएगा, 2 तारीख है तो 2 तारीख आएगा। और ईओ मंथ में क्या होता है, ये जो भी मंथ है उस मंथ का लास्ट डेट आएगा। तो ई डेट में तो हम लोग को कुछ जरूरत नहीं करने का, हमने तो क्या किया, इक्वल लगाया, यहाँ पे क्लिक किया। इधर कल को अगर आप चेंज करोगे, मैंने लिखा फर्स्ट, वेट ना, फेब 24 डाला, तो देखो ये ऑटोमेटिक चेंज होने वाला है। मैं बाद में बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है, बट ईओ मंथ का फॉर्मूला देखते हैं। ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है ईओ मंथ ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले आता है स्टार्ट डेट, कॉमा, इसके बाद आता है मंथ। ये हमारा फॉर्मूला है। ई डेट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू ई डेट ओपन ब्रैकेट स्टार्ट डेट, कॉमा, मंथ। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल सा, दोनों में डिफरेंस इतना है, फॉर्मूला देखो सेम है। ई डेट में अगर किसी डेट में आप कितने भी मंथ ऐड कर दो,
जैसे जनवरी में मैं अगर 2 मंथ ऐड करता हूं, चलो यहाँ पे करके भी दिखा देता हूं, मैं एक डेट लिखते हैं हम लोग, वेट इधर नहीं करते, ऊपर ही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते, यहीं पर जैन लिख लेते हैं, आप लोग को डिफरेंस समझ जाएगा उसमें क्या है। ओके, फॉर्मूला पहले स्टार्ट डेट लिखा है, बट हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई डेट। क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू ई डेट ओपन ब्रैकेट स्टार्ट डेट, यहां पर क्लिक किया, कॉमा मैं 0 लिख रहा हूं, अभी समझाता हूं 0 क्यों लिख रहा हूं। यहां जो 0 लिखा, यहां पे आपको लिखना पड़ता है नंबर्स। ये डेट में अगर मैं 1 मंथ ऐड करूं तो कौन सा बन जाएगा, 1 फेब बनेगा। अगर 2 मंथ ऐड करेंगे तो 1 मार्च बन जाएगा, और अगर -1 करते तो दिसंबर बन जाएगा। ठीक है, हम सब करके देखते हैं अभी। तो मैं अब 0 को हटा के लिखता हूं वहां पर 1। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर ये डेट में 1 मंथ ऐड करें तो कौन सा मंथ बनेगा, 1 फेब 24, करेक्ट। अब F2 करके मैं इसको चेंज कर देता हूं, -2 रख देता हूं, मतलब 2 मंथ उसमें से माइनस होना चाहिए। ये देखो, क्लियर पार्ट इतना। तो मैंने 0 क्यों ऐड किया वहां पर, मुझे मंथ ऐड नहीं करना ना, वही आना चाहिए, तो मैंने लिखा 0, देखो वही आ जाएगा। अब यहां पर देखते क्या होता है, एंड डेट लिखा है, बट यहाँ पे फॉर्मूला लगाना आपको ईओ मंथ का। ईओ मंथ क्या करता है, उस मंथ का लास्ट डेट शो करेगा। चेंजेस करेंगे हम इसमें, रुको, इक्वल टू ईओ मंथ ओपन ब्रैकेट स्टार्ट डेट कॉमा, अगर मैं 1 लिखता हूं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 29 फेब आ रहा वहां पर, क्योंकि ये ईयर में 24 ईयर में फेब में 29 डेज है। ठीक है, अगर मैं इसी को 24 की जगह पर 25 कर दूं, क्लियर सबको इतना पॉइंट। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। अब इधर भी अगर मैं मंथ ऐड करता हूं, ऐड करने पे तो फेब आ गया, माइनस करके देखते हैं हम। ठीक है, दिसंबर में 31 लास्ट है, तो हमको सिर्फ जनवरी का फाइंड आउट करना है, इसमें कोई मंथ ऐड नहीं करना है। तो मैं इसको क्या करता हूं, 1 की जगह पर 0 कर दूं, मतलब कोई भी मंथ ऐड नहीं। तो जनवरी मंथ में स्टार्टिंग 1 जैन है और एंड है 31 जैन, मतलब अगर आपको डेज नहीं कैलकुलेट तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, बाद में हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। अब ये होने के बाद हमको जाना है मेन कहां पर, अब ये कलर्स देना है। ठीक है, तो पहले मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर देता हूं, सिर्फ बॉर्डर ऐड करेंगे वहां पर। ठीक है, तो मैंने यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, यहां पर जाते हैं और इसको हम देते हैं ऑल बॉर्डर्स। क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जिधर भी संडे दिखता है वहां पर उसको पूरा ऊपर से नीचे तक रेड कलर में सेल फिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैं एक चेंज भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर गए हमने मे कर दिया, देखो कुछ हुआ चेंजेस। क्लियर है, ये कैसे करना है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो चलते हमारे ये वाले पॉइंट पर। इसके लिए आपको क्या करना, ये जो मंडे है ना, ये अगर आप चाहते कि मंडे पर मतलब संडे को भी कलर आना चाहिए तो ऊपर हेडिंग से सिलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते कि संडे जो लिखा है उसको कलर नहीं आना चाहिए, उसके नीचे वाली सेल को आना चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। और चाहते कि वो डेट को भी नहीं आना चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करें। तो हम चाहते हैं फिलहाल ऊपर से ही कलर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पूरा स्टार्टिंग से 1 तारीख का जो भी उसका डे था वहां से सिलेक्ट करके टिल मैंने 31 तक का सिलेक्ट किया। क्लियर है, ओके। फिर इसके बाद आपको होम में जाना है। होम में जाने के बाद एक ऑप्शन है जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसके अंदर आप जाएंगे न्यू रूल के अंदर, पहले 1 तारीख का जो भी डेज है ऊपर वहां से लेके पूरा टेबल हमको सिलेक्ट करना है 31 तक। ओके, फिर होम में गए,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल। न्यू रूल में जाने के बाद एक लास्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। क्लियर है इतना पार्ट? तो यहां पर जाना है, मतलब हम हमारे हिसाब से फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले में कैसा चेंजेस होना चाहिए। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो मैंने इसको क्लिक किया, इसको अंदर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहां पर जाना, इधर जो भी डे रहे, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, सैटरडे, संडे, कोई भी हो, वो इक्वल होना चाहिए इन्वर्टेड के अंदर संडे के बराबर। किसकी इक्वल होना चाहिए? ठीक है, पहले आपको सेल में क्लिक करना, जो भी 1 तारीख के ऊपर है, इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर SUN लिखना है, डबल इन्वर्टेड क्लोज। पहले तो मुझे बताओ, ये जो डॉलर साइन आगे आ जाता है, इस डॉलर साइन का मतलब क्या होता है? फिक्स हो जाता। अगर मैं फिक्स ले लेता हूं तो C6 मतलब ये फिक्स हो जाएगा, वो इसी में लगाएगा आंसर। लेकिन मुझे पूरा चाहिए यहां से आकर। देखो ये जो रो है ना, रो फिक्स होना चाहिए। क्या चेंजेस होना चाहिए? कॉलम। तो हम क्या करने वाले हैं, जो C के पहले डॉलर का साइन है वो हटा देंगे। ओके, हटाने के बाद आपको जाना है कहां पर, स्टार्टिंग का डॉलर हटा देना जो कॉलम में लगा है, क्योंकि डॉलर फिक्स नहीं करना, सॉरी कॉलम फिक्स नहीं करना, हमको सिर्फ रो फिक्स करना है। कहाँ जाएंगे हम? फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद फिल में जाएंगे, रेड कलर ले लेंगे, फिर फॉन्ट में जाएंगे। फिल तो रेड कलर होना चाहिए, बट फॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए? वाइट। और अगर इस बीच बॉर्डर भी चाहिए तो यहां पर जाओ, इसमें क्या ले लेना आप? आउटलाइन। मतलब आपको चेंज करना है जो कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट ले सकते हो, फिलहाल उतना ही रखा, चाहो तो बोल्ड कर सकते हो आप करें। ओके ठीक है, ऐसा दिखेगा वहां पर, फिर अगेन ओके कर दो। अब मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं 1 Feb 24। देखो उधर वैसा फॉन्ट आएगा और जिधर संडे रहेगा वो पूरा कलर उसको करता जाएगा, ठीक है। अब एक मैं सैटरडे के लिए बता रहा हूँ, सेम स्टेप्स रहेंगे इसके लिए भी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 1 तारीख के ऊपर जो भी डेज रहे वहां से आपको पूरा सिलेक्ट करना है टिल कहां तक? लास्ट तक। होम में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल्स में जाना है। इसके अंदर लास्ट ऑप्शन यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और 1 तारीख के ऊपर जो भी डे है उसको क्लिक करो। वो डे इक्वल होना चाहिए किसके? सैटरडे। तो डबल इन्वर्टेड के अंदर SAT डबल इन्वर्टेड क्लोज। मैंने बोला था अगर आप ये डॉलर साइन रहेगा तो वो सिर्फ इसी को कैच करेगा, इधर संडे आएगा तभी देगा वो रेड कलर, अदरवाइज नहीं देगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, पूरा रेंज में संडे दिखे उसको करना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग का डॉलर साइन इसका हटा देता हूँ। कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट में जाना, फिल में जाना, चलो मैंने ऐसा कलर दे दिया इसको। इसका जो फॉन्ट का कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लैक। फिर बॉर्डर देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट किस पे क्लिक करना है? ओके। और जैसे ही ओके करोगे तो जिधर जिधर सैटरडे है वहाँ ग्रीन कलर आ जाएगा। ये हो गया एक पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको इसमें जो देखना है वो क्या है कि जिधर भी मैं ये A लिखता हूँ ये ऑटोमेटिक उसको कलर दे देता है। क्या कलर देता है? रेड कलर, ठीक है। चलो करते हैं। अब इसके लिए ना मैं पहले क्या करता हूं, यहां पर प्रेजेंट एब्सेंट कुछ नहीं डालो, पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब ऊपर तो जरूरत नहीं है हमको, हमारा जो A आएगा एब्सेंट आएगा वो यहां से लेके यहां तक के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो आपको यहां से यहां तक ऐसा सिलेक्ट करना है, यहां तक,
ओके, ऊपर के दोनों पार्ट वो सिलेक्ट नहीं करना। होम में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कहाँ जाएंगे, न्यू रूल्स, करेक्ट है ना। अब न्यू रूल्स में मत जाओ, आप चले जाओ कहाँ पर, हाईलाइट सेल रूल। इसमें एक ऑप्शन है इक्वल टू, ठीक है, किसकी इक्वल होना चाहिए, ए की इक्वल, ओके। या इधर नहीं जाते हैं तो एक और है उसी में, यहां पर जाओ टेक्स्ट, ठीक है, इस टेक्स्ट में गए और इधर लिख दो क्या, ए। दोनों में सेम प्रोसेस है। साइड में जाओ कलर देने के लिए, ए जब आएगा ना तो उसको कौन सा कलर आना चाहिए, यहां जाएंगे। हमको हमारे अकॉर्डिंग कलर देना है, तो आप कहां जाओगे, कस्टम फॉर्मेट, कहां जाओगे, फिल में जाओगे, कौन सा कलर आना चाहिए, देन ओके। फॉन्ट वही रहने दो जो है जैसा, जस्ट ओके करो, अभी कुछ नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं, पहले अटेंडेंस देता हूं यहाँ पर, ठीक है। सभी का पहले क्या डालेंगे हम लोग, प्रेजेंट। इसको सिलेक्ट करके मैं नीचे लेके आता हूं, माउस छोड़ देना और इसी को आप लोग को जाना है राइट साइड में लेके। सेम आएगा ना फिलहाल, तो मैं थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं जहां संडे है फिलहाल वहां पे क्या लिख देता हूं, एस लिख देंगे। एस लिखोगे तो यूएन साथ में आएगा, एंटर कर दिया। एस लिखोगे तो यूएन साथ में आएगा, स्पेस बटन दबा के एंटर कर देना। तो इसको मैं करता हूं नीचे ड्रैग, और इसी को फिलहाल कॉपी पेस्ट हम कर देंगे। फटाफट कॉपी पेस्ट करते हैं। चलिए हो गया, क्लियर है। सैटरडे का प्रेजेंट ही हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। अब यहां पर मैं इधर लिखता हूं ए और एंटर कर दो। अब क्या हुआ, ए तो दिख नहीं रहा कलर हमको, ठीक है। तो मुझे क्या करना, फॉर्मूला अपडेट करना है। अब फॉर्मूला अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक फिर से सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट, फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, यहीं पर जाना है, फिर हाईलाइट में गए, टेक्स्ट में गए, सॉरी हाँ ए लिखना है हमको ना वहां पर, ए। इस एरो में जाना है, कस्टम फॉर्मेट में जाना, फिल में जाके रेड तो करना ही है, साथ में फॉन्ट कलर कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, और इसको बोल्ड इटैलिक हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, चेक करते हैं, आ गया। अब ए आप कहीं पर भी लिखेंगे आ जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए कैसे भी लिखोगे वो वहां पर आपको शो करेगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर कोई संडे प्रेजेंट है, कौन सा, संडे प्रेजेंट है, तो उसको है ना आना चाहिए वहां पर येलो कलर। संडे प्रेजेंट जिधर मिला वहां पर आना चाहिए येलो कलर। अब आप बताइए क्या करें उसके लिए, ऊपर से या नीचे से, यहां से सिलेक्ट करना, ठीक है। चलो सिलेक्ट कर लिया, फिर कहाँ जाएंगे, यहां पर जाएंगे, फिर यहां पर जाएंगे, फिर टेक्स्ट दैट कंटेन, फिर एसपी लिख देंगे। चलो एसपी लिख दिया, यहां पर जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, फिल में जाएंगे, चलो कोई भी कलर ले लेते, ब्लू लेते। फॉन्ट कलर इसमें हम ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है, देखते हैं आता कि कैसा, कर दे ओके। तो इनसे क्या कर सकते, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कोई कोई एम्प्लॉय क्या होता है संडे के दिन भी आता है जॉब पर, तो उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो ये ब्लू कलर अभी क्या शो करेंगे, हाँ भाई वो संडे के दिन जॉब पर आया, ठीक है। वेट जस्ट 1 मिनट,
ये देखो हमने इतने फॉर्मूलाज लगाए, हमने जो चेंजेस किया ना, देखो पहले ये था फिर ये किया, दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार सेलेक्ट करके मुझे कंडीशनल में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर इसको क्लिक करना पड़ेगा, तो वो ऐड हो रहे हैं, पहले नॉर्मल रेड कलर के साथ हुआ फिर वाइट कलर के साथ होगा। तो मुझे क्या करना, फॉर्मूला अपडेट करना है। अपडेट में जो ब्लू वाला आया ना, वो फॉन्ट है ना कैसा होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। सिलेक्शन है ऑलरेडी, कंडीशन में जाओ, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैनेज रूल्स। हमने रूल्स तो अप्लाई किया, अब हम उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। कौन सा वाला है यहाँ पर, फर्स्ट, करेक्ट। क्या लिखा है देखो, सिलेक्ट करके एडिट में जाओ, आ गया वही का वही, इधर क्लिक करो, ये हम बोल्ड इटैलिक कर दें, ठीक है, हो गया, देखो हुआ इटैलिक। तो मतलब क्या, अगर आप नया जाके ऐड करते तो वो ऐड हो जाता उसमें, तो हमने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। तो हमने इसमें एक संडे का, एक सैटरडे का, एक संडे प्रेजेंट का, एक एब्सेंट का, ऐसे 4 रूल वहां पे अप्लाई कर दिए। आप चाहते हैं हॉलीडे के लिए कुछ रहे वहां पे, तो हॉलीडे के लिए कुछ आप डाल सकते हो वहां पर, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा सेम। हॉलीडे के लिए फॉर एग्जाम्पल कहीं पर हम HH लिख देंगे तो वो एज ए हॉलीडे कंसिडर होगा। तो मैं यहां पर जाता हूं, अगर हम लोग न्यू रूल में जाते हैं, ठीक है, कहां जाना पड़ता है इसमें, यूज फॉर्मूला। अब मैंने इधर क्लिक किया, अब क्या करें इसमें, इक्वल टू H लिखे यहां पर ऐसा, फिर कैसा लिखेंगे, इधर क्लिक करना पड़ेगा, इधर नहीं, जिधर हॉलीडे HH लिखेंगे हम वहां पे एक कलर आना चाहिए। बोलो क्या करें, ऐसा हो सकता क्या, अगर मैं इधर क्लिक करता हूं सपोज, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड के अंदर H, इन्वर्टेड क्लोज, करेक्ट। फॉर्मेट में जाएंगे हम, फिल में जाते हैं, सपोज पर्पल कलर आना चाहिए, फॉन्ट कलर वाइट आना चाहिए, और जो नॉर्मल फॉन्ट है वैसे ही रहना चाहिए। ओके पर क्लिक करते, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता तो वो यहीं पर चेक करेगा, तो मुझे यहां से क्या करना है, इसको हटाना। बट 8 नंबर भी तो फिक्स हो जाएगा ना, अगर यहाँ हॉलीडे H रहेगा तो ही करेगा ना शो, नीचे तो करने वाला है ही नहीं है। क्या करें फिर, इसको भी हटा दें, चलो इसको भी हटा दिया, मतलब ये ऐसे में भी जाना चाहिए और ऐसे में भी जाना चाहिए, करें ओके, करें H कहीं फिलअप करें, स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो, आंसर आपका आएगा, ठीक है। चलो यहां पर लिखते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ये हमने बहुत सारी कंडीशंस वहां पर अप्लाई कर दी, क्लियर है सबको, इतना समझा है कैसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे यहां पर, तो मुझे यहां पर निकालना है प्रेजेंट डे कितना है, एब्सेंट डे कितना है, संडे कितना है, हॉलीडे कितना है, और संडे प्रेजेंट कितना, ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना, प्रेजेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, इन्वर्टेड के अंदर P, इन्वर्टेड क्लोज, इन्वर्टेड के अंदर A, इन्वर्टेड क्लोज। हमने डिफाइन किए ना ये नाम उनको, अल्फाबेट्स, ओके। तो मैं इसको जरा सेंटर कर लेता हूं। तो मुझे ना गिनती करना है, क्या करना है, गिनती करना है, P कितना टाइम आया, S कितना टाइम आया, H कितना टाइम आया, A कितना टाइम आया, SP कितना टाइम आया, ये गिनना है। गिनना मतलब हम बोलते हैं काउंट करना,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप काउंट किस हिसाब से करोगे, चलिए बताइए। हमने फॉर्मूला सीखे हैं और सिखाया भी है मैंने ये काउंट इफ। देखो काउंट इफ क्यों आएगा, काउंट क्यों नहीं लगा रहे, काउंट का काम होता है सिर्फ नंबर्स काउंट करना। उसमें हमने एक काउंटर सीखा था। काउंटर क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को भी काउंट करता, अल्फाबेट को भी काउंट करता है, सबको काउंट कर देगा। तो 31 का 31 ही आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और काउंट करेंगे तो 0 आएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मुझे पी काउंट करवाना, कितना कितना टाइम आया। काउंट तो करवाएंगे लेकिन कंडीशन मैं दे रहा हूँ कि पी होना चाहिए, ए होना चाहिए, एस होना चाहिए, डी होना चाहिए, वॉटएवर जो भी है, ठीक है। करें स्टार्ट। तो काउंट इफ हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले आता है रेंज कॉमा फिर क्राइटेरिया। इसमें आपको रेंज समझना है, क्राइटेरिया समझना है, आपका फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। तो क्राइटेरिया आपके सामने ये लिख के रखे हैं मैंने, ये मेरे क्राइटेरियाज हैं। अगर प्रेजेंट निकालो तो डबल इन्वर्टेड के अंदर पी आना चाहिए, एब्सेंट निकालोगे तो डबल इन्वर्टेड के अंदर ए आना चाहिए, संडे निकालते हो तो डबल इन्वर्टेड के अंदर एस आना चाहिए, हॉलीडे फाइंड आउट करते हो तो डबल इन्वर्टेड के अंदर एच आना चाहिए, संडे प्रेजेंट फाइंड आउट करना तो एस पी आना चाहिए, ठीक है। अब रेंज क्या है, तो रेंज मतलब है आपका 1 तारीख से नहीं, 1 तारीख के नीचे जो भी एब्सेंट प्रेजेंट है वॉटएवर, वहां से लेकर के उस मंथ के लास्ट डेट तक। अब ये मत समझना कि आप इधर तक, आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ तक पूरा। तो मैं अप्लाई करो, ध्यान से देखो, इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले आता है रेंज। तो मैं बैक करके यहाँ पे जाता हूँ, 1 तारीख का जो भी उसके एब्सेंट प्रेजेंट है वहां से सिलेक्ट करता हूँ लास्ट तक, कॉमा, और ये याद रख लो एक ही बार में, C8 से लेकर के AG8 तक। अब कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड क्या आएगा अंदर, P डबल इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हो। अभी बोलोगे यहाँ क्लिक कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो आएगा। जब ड्रैग करोगे तो इसको कैच करेगा, इसको कैच करेगा, इसको कैच करेगा, करेक्ट। एंटर फिक्स उसी को करना पड़ेगा। चलो इसको मैं कर देता हूं नीचे। सेम एब्सेंट के लिए इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट C8 कॉलन AG8 कॉमा इन्वर्टेड के अंदर A इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट C8 कॉलन AG8 कॉमा इन्वर्टेड के अंदर क्या आ जाएगा, S इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज। संडे भी इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट C8 कॉलन AG8 कॉमा इन्वर्टेड के अंदर H इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज। सेम यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट C8 कॉलन AG8 कॉमा इन्वर्टेड के अंदर SP इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना। अब आप चेंज करो, इसको SP कर दो, देखो क्या चेंजेस होता है। आ गया, एक संडे कम हो गया, ठीक है। इधर आप A लिख दीजिए एब्सेंट, तो देखो चेंजेस हो जाए। तो ऐसे ये चेंजेस यहाँ पर हो जाए। क्लियर है सबको। तो ये हमारा एक छोटा सा अटेंडेंस हमने यहाँ पे बना लिया, और वो भी ऑटोमेटेड बनाया। ऑटोमेटेड मतलब कि आपको सिर्फ चेंजेस करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजेस दिखेगा। अब यहाँ पर मैं जब मंथ क्लिक करता तो मुझे मंथ नहीं आता है, मुझे लिखना पड़ता 1 Jan 24। मैं चाहता हूं यहां पर हम कहीं क्लिक कर तो मेरे पास लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट आपको कितने तक बनाना, उसका एक फंक्शन रहता है इसके अंदर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा, हमने ये सीखा था, क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का हम लोग को यहाँ पर फंडा यूज करना है। मैं एक शीट ले लेता हूं और यहाँ पर 1 जैन, अगर आपको पहले ईयर भी चाहिए 23 का तो वो भी आप लिख देना डायरेक्टली 23, ठीक है। और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं
बहुत ड्रैग कर दिया, ठीक है। वेट, इतनी लिस्ट ज़्यादा हो जाए, कम करते हैं, 100 तक रखते हैं, ठीक है। 100 में जितना भी आ जाएगा, क्लिक नहीं करना आप कहीं पर, इसके एरो में जाओ, यहाँ पे तो क्या लिखा है ये, फिल मंथ्स। अभी मैं इसको आपको ड्रैग, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 23, 25, 26, 29 कहाँ तक पहुँच गया, ये 32 तक कैलेंडर में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर समझे क्या करना है? ओके, अब यहाँ पर आपको ऐड करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए ये सेल सेलेक्ट करना है, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, लिस्ट, सोर्स के अंदर आपको ये शीट में जाके यहाँ से पूरा सेलेक्ट करना है, बहुत लिस्ट बन जाएगी लंबा, ठीक है। ओके कर दो, ठीक है, क्लियर। अब बस क्लिक करना और सब चेंज हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर जाओ, क्लिक करो, सब चीज। अब बोलो सर ये हम तो लिख सकते थे, क्या प्रॉब्लम, तो लिखो आप लोग, ठीक है। आपका मर्जी, अगर तुमको ऐसा बनाना है तो ऐसा करो, ठीक है ना, समझा। तो ये हमारा पूरा एक अटेंडेंस हमने पूरा बनाया यहाँ पर, जिसमें सब ऑटोमेटिक फीचर्स है। यहाँ पे जाके चेंजेस करोगे, सब चेंजेस दिखेगा आपको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चलो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। संडे है, ऑब्वियसली क्या आएगा वहां पर, एस आएगा। अब हम इस एस को नीचे ड्रैग कर देंगे। अब मंडे को सबका क्या करते हैं हम, प्रेजेंट प्रेजेंट डालते हैं। ट्यूसडे में हम लोग एक एब्सेंट डाल देते हैं, फिर क्या कहते हैं हम यहाँ पे हॉलीडे कर देते हैं, सब आता है। और ये तो फिलअप करोगे, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट दिखता जाएगा आपको। क्लियर है कैसे करना है चेंजेस? तो आज का सिर्फ हमारा इतना ही टॉपिक है, ओके।